बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सद एहतराम नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों की खिदमत में उन तमाम खुशनसीब तलबा जिन्होंने CSS या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पहला मरहला कंप्लीट किया है, यकीनन वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत और अपने ऊपर एतमाद करते हुए इस मुकाबले के मैदान में उतरे हैं और टेस्ट में कामयाबी हासिल की है। यकीनन अपनी मंजिल तक पहुंचने में उन्होंने 70% कामयाबी हासिल की हुई है। अब 30% काम बाकी है और मेरी एक ख्वाहिश है कि मैंने सुना है, कहीं पढ़ा था कि अगर आप अपने चेहरे पर खुशी लाना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ देखना चाहते हो, तो दूसरों के चेहरों पर खुशियाँ रुनुमा होते हुए देखो, दूसरों के लिए खुशियाँ बांटो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप मुझसे काबिल हैं, लेकिन उम्र में मैं आपसे बड़ा हूँ, अकल में, तजर्बे में, मेहनत में आप मुझसे बेहतर हैं, लेकिन हमने 52 साल की उम्र तक काफ़ी तगोदो की है, तजर्बात से, गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। तो इस हवाले से हमारे जो नाजरीन है उनको पहली वीडियो में इंटरव्यू में कामयाबी के हवाले से कुछ जनरल टिप्स बता दिए थे। आज उसका दूसरा पार्ट है। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू में नुमाया कामयाबी के लिए कौन से प्रैक्टिकल टिप्स है, कौन सी अहम बातें हैं जो हमें बगैर किसी मुश्किल के इस मरहले से आगे गुजार देती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कबल इसके कि मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, मैं एक बात आपके जहन में डालना चाहता हूं। जब भी मुकाबले के मैदान में जाएं तो दूसरों के साथ मुकाबले में न रखें, अपने कल के साथ अपने साथ मुकाबला रखें, दूसरों के साथ कोऑपरेशन रखें। यकीनन जो दूसरा कोऑपरेट करता है, सोशल वर्कर होता है, दूसरों के साथ बैठ के गुफ्त शिनीद से, दूसरों के तजर्बात से सीखता है, वो हमेशा कामयाब हो जाता है। और दूसरा, जब भी आप किसी भी मैदान में, मुकाबले के मैदान में जाएं, अपने दिलो दिमाग में रिजल्ट लेकर न जाएं, किसी को इम्प्रेस करने के लिए न जाएं, बल्कि दूसरों के सामने अपनी शख्सियत को, अपनी फीलिंग को खुल के एक्सप्रेस करेंगे तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। नतीजा अल्लाह पे छोड़े, आप मैदान में जाकर अपनी शख्सियत के तमाम पहलुओं को, अपनी नॉलेज को, स्किल्स को आप उनके सामने रख दें। तो मैं दोस्तों, मैं अपनी स्टोरी का आगाज़ मैं अपने एक मोहतरम दोस्त भी था और वो मेरे ट्यूटर थे, मिस्टर रॉय गार्डनर, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एक नामवर एजुकेशनिस्ट थे। वो प्रोफेसर रिटायर्ड हो के दूसरी बार भी वहाँ पर प्रोफेसर थे। तो वो हमेशा से कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के रिक्रूटमेंट कमेटी के चेयरमैन रहते थे। वो ताहयात उस कमेटी का चेयरमैन रहा और मेरी खुशनसीबी था कि मेरे एडवांस कोर्स में भी और PhD प्रोसेस में भी वो मेरे सुपरवाइज़र रहे। तो मैंने सुना कि ये बहुत एक्सपर्ट है, लोगों के इंटरव्यूज़ में ये बाल की खाल उतारता है। तो एक दिन मौका पाके मैंने उस उस्ताद से पूछा, सर आप 1000-2000 कैंडिडेट्स आपके सामने आते हैं, उनमें से वो कौन सी बात है, कौन सा इंडिकेटर है या कौन से आपके पास स्किल्स है जिसकी बुनियाद पर आप उनमें से 5 या 6 को कामयाब करार देते हो। तो उन्होंने 3 खूबसूरत बातें की। उन्हीं के अंदर मैं अपनी वीडियो को कंप्लीट करूंगा इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर अपना रियल एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करूंगा कि किस तरह से मैंने 5 इंटरव्यूज को क्वालिफाई किया है। तो रॉय गार्डनर ने फरमाया कि हम जब कैंडिडेट हमारे सामने आता है तो उसमें 3 चीज़ें देखते हैं, उसके नॉलेज, उसका स्किल और उसके एटीट्यूड। नॉलेज से मुराद जिस फील्ड के लिए, जिस जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहा है, जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहा है, उससे रेलिवेंट कितने मालूमात है, कितनी नॉलेज है, वो उनकी डॉक्यूमेंट एनालिसिस से और टेस्ट प्रोसेस से पता चल जाता है। तो आप सबको मुबारक हो जिन्होंने टेस्ट क्वालिफाई किया है। आपने ये बता दिया है कि आप जिस मैदान में कदम रखना चाह रहे हैं, जिस फील्ड में जा रहे हैं, उसके लिए एनफ अप्रोप्रिएट नॉलेज आपके पास है। अब आपका मुकाबला है, आपका इस मैदान में आपने अपने स्किल्स को बताना है, महारतों को। कौन सी महारत है? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स क्या है, आपकी लीडरशिप स्किल्स क्या है, आपके पास 21st सेंचुरी स्किल्स है कि नहीं है। आपको इस पर मुतालिया भी करना होगा और वहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा कि आप वाकई टीम प्लेयर्स है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है। जिस काम को, जिस टास्क को आपको दिया जाए और बेहतर अंदाज से आप कर सकते हैं। यू आर क्रिएटिव इनफ टू रिजॉल्व इश्यूज।
आप प्रॉब्लम शूटर नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानते हैं। अभी तक तो इस मुल्क में हम देख रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स ने हमारे मुल्क के लिए मसाइल का हल तो नहीं ढूंढा। आप हालत देख रहे हैं। हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि जो नई खेप अब आ रही है, आप लोग इस मुल्क के मसाइल का हल निकालेंगे, मुल्क को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स ही है जो हमारे सियासतदानों को, हमारे तमाम लोगों को, पूरी कौम को ड्रैग करते हैं। आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। तो राय गॉर्डनर का कहना था कि अगर एक बच्चा नॉलेज स्किल में थोड़ा कमजोर भी हो, हम परवाह नहीं करते हैं, लेकिन असल जो उसका रमक देखते हैं, फाइनल स्टेज पे जाकर उसका रवैया देखते हैं। जो राइट एटीट्यूड से जाता है, जो ये बताता है कि ही आर शी इज वेल प्रिपेयर्ड, वो तैयारी के साथ आए हैं, पूरी कमिटमेंट के साथ, एंथुसियाज्म के साथ मैदान में उतर आए हैं, वो पोलाइट है, वो हम्बल है, साफ सुथरे लिबास में आए हैं, सादा लिबास में है, चाहे शलवार कमीज में हो या 3 पीस में हो। वो लिबास कोई इंप्रेशन के लिए नहीं, लेकिन सादा लिबास हो, पुरसुकून और रिलैक्स किस्म की लिबास हो। मेरे प्यारे दोस्तों, एटीट्यूड के अंदर जो और बातें आएंगी कि आपके अंदर रिफ्लेक्टिवनेस है कि नहीं है, आप चीज़ों को कैसे देखते हो, आप ब्लेम गेम खेलने वाले तो नहीं हो, आप इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच तो नहीं हो, सेल्फिश तो नहीं हो। आपने इंटरव्यू के दौरान, डिस्कशन के दौरान अपनी लाइफ स्टोरीज को ऐसे पेश करना है कि सामने वालों को पता चले ये एक मुखलिस, ये एक साफ सुथरी सोच वाला, ये एक टीम प्लेयर है, ये इज्तिमाई सोच रखता है, ये मुल्क से, अपने पेशे से मोहब्बत करने वाला है, अपनी शख्सियत के अहम पहलुओं को जानता है। क्योंकि समटाइम्स वो आपसे आपकी स्ट्रेंथ को भी पूछेंगे। अब बहुत से बच्चे मैंने अक्सर देखा है, वो अपनी दो खूबियां नहीं बता सकते हैं। अब जो 2 खूबियां अपने न तलाश कर सके, वो दूसरों में क्या खूबियां तलाश करेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि बी ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेडनेस का मतलब ये है कि वो बंदा अपनी जात के अंदर कोई कमजोरी है, अगर कोई चीज नहीं जानता है तो वो शर्माता नहीं है कि मुझे नहीं आता है। कभी कहते ना, बेस्ट जो जिस सवाल का जवाब ना आता हो, गलत जवाब देने से बेहतर है आई डोंट नो इज द बेस्ट आंसर। तो आप ओपन माइंडेडनेस का मुजाहिरा करें, साफ सुथरे लिबास में जाए, कॉन्फिडेंस के साथ अपने आइडियाज को क्लियरली वेल आर्टिकुलेटेड फॉर्म में इंटरव्यूअर्स के साथ प्रेजेंट करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करना चाहता हूं। आपसे ये गुजारिश है कि आप लोग अपनी नॉलेज को आप साबित कर चुके, आप अपनी स्किल्स को बेहतर तरीके से एक दफ़ा फिर पढ़ के जाएं और वहाँ पर अपने एटीट्यूड का, बेहतरीन एटीट्यूड का मुजाहिरा करें। तो ये 3 चीज़ें देखी जाएंगी, आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स को देखी जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। इनके साथ जो असल जो चीज़ जो इंटरव्यूअर्स को ड्रैग किया जाता है, जिसको एलिवेटर पिच कहते हैं, तो इंशाअल्लाह मैं कल शाम को जो हमारी लास्ट वीडियो होगी उसमें एलिवेटर पिच के बारे में बताऊंगा कि मैंने किस तरह से वो डेवलप किया, क्रिएट किया और किस तरह से इंटरव्यूअर को ड्रैग करके अपनी मंजिल को हासिल किया जाता है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।